मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। तुम्हारी निगाह में जैसे तुलना पर इतना ध्यान रहे, आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों के बाद जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक मिला। उसने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उसे अपने राजा के सामने पेश किया। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाड़ी मित्रता थी, साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक दूसरे को अटल विश्वास था। जब जुम्मन हज करने गए थे, उसके बाद एक थी मैना वहाँ नीम के खोखल में रहती थी। नीम का पेड़ बगीचे में था। वहाँ एक नल लगा था। मैना नल के पास पानी पीती थी। एक दिन बहुत गर्मी थी। मैना नल के पास गई, चोंच आगे बढ़ाई, नल सूखा पड़ा था। इसके आगे नहीं आता है, कोई बात नहीं, आगे चलो कर लेना। एक मदारी था और भालू था। नहीं आ रहा, चलो ठीक है। एक मदारी था, एक भालू था, स्टोरी खत्म। कोशिश करना आप इसको पूरा करने की, ठीक है। प्यासा था, घर में पानी कम। ये कविता हो गई, कविता है ये, कहानी सुनाना है, याद नहीं है, स्टोरी नहीं आती है। अरे इतनी सारी कहानियाँ तुम लोग देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो। कुछ समय बाद दो दोस्त मिले। पहले ने दूसरे से उसकी माँ के बारे में पूछा, तुम्हारी माताजी कैसी हैं? दूसरे दोस्त ने कहा, मेरी माँ का आज जन्मदिन है, अभी वृद्धाश्रम से मिलकर आ रहा हूँ। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे साथ रहती होंगी ना? पहले दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि माँ को अपने साथ रख सकूँ, बल्कि अभी भी मैं माँ का साथ रहता हूँ। हाँ, ये देखो, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली? इस स्टोरी से यही सीख मिली कि कोई माँ को रखने की हैसियत नहीं रख सकता है। माँ जो है वो खुद ही रखती है। माँ की महानता है, माँ की पदवी इतनी बड़ी है, माँ का स्थान इतना ऊंचा है कि उसको हम नहीं रख सकते हैं, वो हमको रखती है। वो दूसरे दोस्त ने यही उत्तर दिया ना कि अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि माँ को रख सकूं, बल्कि मैं ही माँ के साथ रहता हूँ। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ सब लोग भाई। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाड़ी मित्रता थी, साझे में खेती होती थी, कुल लेन देन का भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे। देखो, ये कहानी सुनाई है ना, लेकिन इसको जो है भाव के साथ स्टोरी सुनानी चाहिए। जैसे अलगू और जुम्मन नाम के दो मित्र थे, उनमें बहुत पक्की दोस्ती थी। कोई ज़रूरी नहीं कि आप किताबी भाषा बोलो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप किताबी भाषा, अपनी भाषा। कहानी सुनाने का मतलब है आपने जैसा समझा है उसको वैसे ही प्रेषित कर दो, सामने वाले को प्रस्तुत कर दो। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। मित्रता बोलने नहीं आ रही, कोई बात नहीं, हम दोस्ती बोलेंगे। दोस्ती थी, दोनों में गाढ़ी नहीं है, समझ में आ रहा है तो पक्की बोलो। और इतना विश्वास था कि दोनों एक दूसरे के सहारे अपना घर छोड़ के जाते। एक बार क्या हुआ, जुम्मन की एक खाला थी, वो बूढ़ी थी, उसके कोई बच्चा नहीं था। उसने सोचा कि जुम्मन को अपनी जायदाद लिख दूं और ये मेरी सेवा करेगी। तो इस तरह कहानी सुनाने के लिए थोड़ा सा हाव भाव चाहिए रहता है। इस हफ्ते बैठक